सो ही फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ मेटाफिज़िकल पोइट्री। तो आज हम सभी लिटरेरी टर्म्स जो है उसमें मेटाफिज़िकल पोइट्री, एंग्लो इंडियन लिटरेचर, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इंटायर मोनोलॉजी, इम्प्रेशनिज्म पढ़ने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए और इस क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी कीजिएगा। इम्प्रेशनिज्म, प्रभाववाद। Impressionism was a 19th century art movement। ये जो था इम्प्रेशनिज्म, प्रभाववाद जो था, ये 19th सेंचुरी की आर्ट कला आंदोलन था। यह एक प्रकार का दैट टुक प्लेस इन फ्रांस, जो फ्रांस में हुआ था। इन द टर्म द राइटर प्रोवाइड अ व्यूज डिटेल्स। इसमें जो राइटर जो होता है वो कुछ डिटेल देता है उस इंसिडेंट की, उस सेंस की, जो वहाँ पे सीन हुआ था उस सीन की और उस इंसिडेंट की एक व्यूज डिटेल प्रोवाइड करता है, अपने को देता है। इम्प्रेशनिज्म में ये होता है। पोइट्स ऑफन डिस्क्राइब, पोइट्स जो है अक्सर डिस्क्राइब करता है द एक्शन थ्रू द आइज ऑफ द करेक्टर्स वाइल द इवेंट्स आर ओकरिंग। ओकरिंग मतलब घटने वाला, इवेंट्स मतलब घटना। पोइट जो है डिस्क्राइब करता है कि जो एक्शन पोइट ने घटने वाली घटना को पात्र के नज़रिए से व्यक्त किया है। ठीक है। पोइट ऑफन डिस्क्राइब द एक्शन थ्रू द आइज ऑफ करेक्टर्स, पात्र के नज़रिए से, वाइल द इवेंट्स एंड ऑकरिंग, घटने वाली घटना को। ठीक है। इसके जो फेमस राइटर हैं उसमें से हैं जोसेफ कन्नड़, जेम्स जॉयस, विर्गिनिया वुल्फ। जोसेफ कन्नड़, जेम्स जॉयस और विर्गिनिया वुल्फ। नेक्स्ट है इंटायर मोनोलॉजी। इंटायर मोनोलॉजी इज़ अ नैरेटिव टेक्निक। ये जो है एक नैरेटिव टेक्निक है जिसमें शो द फ्लो ऑफ थॉट्स गोइंग थ्रू द माइंड। इसमें जो दिमाग के द्वारा जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, जो फ्लो करते हैं, उससे जो है दिखाया गया है, उसे दिखाता है। ये करेक्टर जो पोइट है वो मतलब दिमाग में जो थॉट्स चलते हैं, विचार चलते हैं, पोइट्स उन्हें दिखाता है, उन्हें व्यक्त करता है। ये नैरेटिव टेक्निक होती है और इसे इंटायर मोनोलॉजी कहते हैं। करेक्टर्स और प्रोटोगनिस्ट बताते हैं। ठीक है। इसके जो फेमस राइटर हैं वह हैं विर्गिनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस एंड टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट वॉज वेरी फेमस पोइट। ठीक है। फिर हमारा दूसरा है मेटाफिजिकल पोइट्री। A group of poets emerged in beginning of the 17th century। एक जो पोइट का समूह जो था, पोइट्स का ग्रुप, वो 17th सेंचुरी में उभरा था। 17th सेंचुरी में उभरा था। मेटाफिजिकल, लिटरली मेटा मीन्स बायोंड एंड फिजिक्स मीन फिजिकल नेचर। मेटाफिजिकल किन दो शब्दों से बना है? मेटा और फिजिक्स। मेटा मतलब बायोंड एंड फिजिक्स मीन फिजिकल नेचर। Metaphysical poetry means poetry that goes beyond the physical world of the sense and explore the spiritual world। Metaphysical poetry कैसी होती है? जो ना अपनी क्रिया से बाहर होती है। जैसे मैं चांद तोड़ लाऊं, मैं गॉड से मिला, ऐसे मतलब फिजिकल वर्ल्ड की सेंस से बाहर होती है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होती है, आध्यात्मिक वर्ल्ड। It is a type of dealing with abstract or philosophical subject such as love, religion, God, beauty, faith and so on। जो लव होता है, रिलीजन होता है, गॉड, ब्यूटी, फेथ एंड इस प्रकार के जो भी होते हैं, ये मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर आते हैं, इस प्रकार के सब्जेक्ट। ओरिजिनली द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री वाज कॉइन्ड बाय जॉन डन। जो मेटाफिजिकल पोइट्री है ये जॉन डन के द्वारा
दी गई है। एंड लेटर पॉपुलराइज्ड, और बाद में किसके द्वारा पॉपुलराइज हुई, ये हुई सामुअल जॉनसन। सामुअल जॉनसन के द्वारा इनकी बुक में द लीव्स ऑफ द मोस्ट एमिनिएट इंग्लिश पोइट्स, जो 1179 से लेके 1781 के बीच लिखी गई थी। मेटाफिजिकल पोइट लाइक जॉर्ज हेर्बर्ट, एंड्रयू मेरवल, अब्राहम काउली, रिचार्ड कैशक्यू एंड हेनरी वेकम, ये जो है इसके कुछ पोइट हैं। नेक्स्ट, इंडो एंग्लियन लिटरेचर। इंडो एंग्लियन लिटरेचर और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज अ स्पेसिफिक टर्म that refers the works of the writer in India to who write in English। इंडो एंग्लियन लिटरेचर का मतलब है, ये स्पेसिफिक करता है कि जो राइटर्स हैं जो इंडिया में रहते हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं। द वर्क्स ऑफ राइटर इन इंडिया वो राइट इन इंग्लिश, जो इंडिया में रहते हैं राइटर्स वो इंग्लिश में लिखते हैं। इट्स अर्ली हिस्ट्री बेगन विद द राइटर्स, इसका आरंभ इतिहासकार के साथ शुरू इसका प्रारंभ ए.के. रामानुजन, मुल्कराज आनंद, राजा राव, निज़ामी जेबिल, ए.के. रामानुजन, गिरीश कन्नड़ एक्सेट्रा, ये जो है इनका इट्स अर्ली हिस्ट्री बेगन विद द राइटर्स, इसका मतलब इसकी लाइन का मतलब है इसका प्रारंभिक इतिहास के आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव, निज़ामी जेबिल, ए.के. रामानुजन, गिरीश कन्नड़ के साथ इसका शुरुआत हुआ है एंग्लो इंडियन लिटरेचर का। Who wrote in English language, it also associated with the workers of the members and Indian diaspora such as V.S. Naipaul। वो जो इंग्लिश लैंग्वेज में राइट करते हैं, जो इंडिया के मेंबर्स हैं, इंडिया से संबंध रखते हैं और लेकिन वो बाहर रहते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे वी.एस. नेपुल, किरण देसाई, झुंपा लाहिरी, सलमान रुश्दी एक्सेट्रा। फिर है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज कॉइन्ड बाय साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स। जो साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स है उसके द्वारा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन दी गई। इन हिज बुक्स द प्रिंसिपल ऑफ द साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में बताया गया टू डिस्क्राइब द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट्स इन ह्यूमन माइंड, कि जो ह्यूमन माइंड में कंटिन्यूसली जो फ्लो थॉट्स जो है विचार जो है फ्लो करते हैं उन्हें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। मे सिंक्लेयर वाज द फर्स्ट पर्सन इन 1918 कितने में 1918 में टू अडेप्ट द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मे सिंक्लेयर जो था उसने 1918 में एक डेफिनेशन दी थी इसकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की लिटरेचर को, एक वो मतलब परिभाषा दी थी। इट शोज द कैरेक्टर्स, थॉट्स, फीलिंग्स एंड रिएक्शंस इन अ कंटिन्यूस फ्लोइंग स्ट्रीम often without logical order and coordination found punctuations। ठीक है, उसके बाद में आता है फेमस ऑथर कौन कौन से इसके, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, विलियम फुल्कनर एंड मार्शल प्रोस्ट इसके जो हैं फेमस पोइट हैं। एंग्लो इंडियन लिटरेचर। एंग्लो इंडियन लिटरेचर इज अ ब्रांच ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिशमैन। मतलब जो इंग्लिशमैन मतलब जो विदेशी हैं वो कुछ समय के लिए भारत रहने आए थे और उन्होंने इंडिया में रहकर कुछ लिखा है इंडिया के बारे में, उसे एंग्लो इंडियन लिटरेचर कहा जाता है। वो लिव्ड इन इंडिया एट लीस्ट फॉर सम टाइम, इट टू आउटकम, ये जो है दो कल्चर से बना है, ईस्ट एंड वेस्ट को मिलाकर लिखा गया है। टू फंक्शन ऑफ द डिफरेंट कल्चर, द ईस्ट एंड द वेस्ट। The first few decades of 20th century can be considered as a golden period। हम जो है 20th century जो थी
उसके फर्स्ट फ्यू डिकेट्स जो थे उसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ गोल्डन पीरियड ऑफ एंग्लो लिटरेचर। एंग्लो इंडियन लिटरेचर के लिए हम गोल्डन पीरियड उसे कंसिडर कर सकते हैं। इट कैम टू एंड विद इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ये जो थी इंडिपेंडेंस इंडिया, इंडिपेंडेंस जो इंडिया था उसके साथ आई, उसके साथ अंत हो गया इसका, उसके साथ अंत हो गया। इट कम टू एन एंड विद द इंडिपेंडेंस इंडिया। मतलब जो इंडिपेंडेंस इंडिया नहीं था उससे पहले ये लिखी जाती थी एंग्लो इंडियन, इसके बाद में एंग्लो इंडियन जो था एंड हो गया।